जय श्री राम दोस्तों। आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक ये वाली वीडियो बनाकर बता दिया था जिसमें आपको ये बताया गया है कि मंदिर जब उद्घाटन होगा उस समय किस तरीके से प्लानिंग करी जा रही है एक बहुत बड़ा दुर्घटने को लेकर, और ये चीज़ आज साबित हो गई है SIT के द्वारा। ये बात मैंने कब 2-3 हफ्ते पहले कही थी और आज ये बात साबित भी हो रही है। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो है टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। जो बात बोली थी वही आज निकल के सामने आई है। यूपी से ISIS का आतंकी गिरफ्तार फैजान बख्तियार। प्रयागराज करेली फैजान बख्तियार पर जो है 25,000 का इनाम रखा हुआ था, 25,000 का इनाम। और ये जो बंदा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय MSW का छात्र था। और ऐसा क्यों है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अधिकतर आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं? क्या फैक्ट्री तो नहीं बनता जा रही है? प्रश्न खड़ा हो रहा है एक। और इस प्रश्न को खड़े होते ही अभी जो मैं मस्जिद के बारे में बात करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंदिर के बगल में जो कुछ दूरी पर जो मस्जिद बनाया जा रहा है, इस प्लानिंग को हमारी सरकार नहीं समझ रही है कि भविष्य में जो 1947 में होता ना, 2047 का जो प्लानिंग है कहीं वो तो नहीं है? मस्जिदों में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करता है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और कई चीज़ें सामने भी आती हैं। तो ध्यान रखिए अच्छे से, जिस चीज़ की आपने परमिशन दी है क्या ठीक है या गलत है, डिसाइड आपको करना है। और अब जिस चमत्कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये चमत्कार केवल और केवल बाहर के मुस्लिम देशों में ही हो सकता है। बहुत ऐसे कम राज्य हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे ऐसा हुआ है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम देशों में ऐसा हो रहा है। सऊदी अरब में पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को ऐड किया गया है। अब हिंदुस्तान में जिन्होंने तलवार के नोक पर सलवार पहने वो एकदम भड़क गए होंगे, एकदम से डगमगा गए होंगे, उनकी बुद्धि हिल गई होगी ये क्या हो रहा है। लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि तलवार के नोक पर सलवार पहनी उन्होंने खुद ही। अभी तक आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि इसकी टोपी उसके सर, लेकिन अब ये कहावत पुरानी हो चुकी है। नई कहावत ये आई है कि इसका मुफलर उसके सर। मतलब चलिए दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में कई ऐसे अनाड़ी बंदों को भर्ती किया जा रहा है DTC बस के लिए, जिसमें लगातार दुर्घटनाएं होती जाती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है DTC कर्मचारी एकता यूनिट का, उसके द्वारा ट्वीट किया गया है। तो मौत से खेलना बंद करो यार, कितने लोग के जान लोगे। कभी ना कभी आपके परिवार के लोग भी आ सकते हैं, तुम्हारी दीदी भी आ सकती है इसमें। दीदी से याद आया, चलिए बंगाल की खबर सुनाते हैं कि बंगाल में रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी है। फिलहाल जो है शब बारात की छुट्टी अनिवार्य कर दी। क्या बंगाल ये हिंदुस्तान में है ना कि कहाँ पहुँच गया ये? सोचिए कि आपका कोई घर है और इस समय आप जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। आपके घर को कोई दुश्मन आकर के छीन लेता है, फिर मार पीट करके आपको भगा देता है, और फिर आपके वंशज उस चीज़ को याद रखते हैं। आपके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे कहीं जा कर के वो भी कानूनी तौर पे अपने घर को लेते हैं, जबकि था तो वो अपने ही, लेकिन फिर भी उसके लिए आपके वंशज जो हैं बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। उसके बाद उस घर को लेते हैं, और उस घर को लेने के बाद जिसने कब्जा किया हुआ था वो कहता है कि मैं अपने घर को वापस लेकर आऊँगा, और उस चीज़ के लिए पूरे मोहल्ले को भड़काया भी जा रहा है। तो सेम वही चीज़ हो रही है राम मंदिर को लेकर। कई बार, एक आध बार नहीं, कई बार मैंने आपको बताया कि बाबरी ढांचे को लेकर हर बार भड़काया जा रहा है लोगों को। हर बार यही कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद है वो जिंदा है, जिंदा ही रहेगी, उसको वापस लेकर रहेंगे। वारिस पठान भी ये बात कहता है और ओवैसी भी कहता है। ये तो खैर वो बड़े बड़े नेता है, बाकी तो और आम जनता तो कई ऐसी कहती रहती है। शब्दों को देखिए क्या क्या उपयोग करते हैं ये। ये कौन से हिसाब का है जब हम भैया अपनी जगह को वापस ले रहे हैं तो तुम्हें तुम्हारे वंशज से थोड़ी उखाड़ रहे हैं। जो तुम कह रहे हो कि इस्लाम से दूर कर दिया जाए, किस हिसाब से? क्या सारा इस्लाम उसी ढांचे में बसा हुआ था? ऐसा तो नहीं है ना। आगे भी दिखाऊंगा कि कितने % लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, वो भी जहाँ पे असल में इस्लाम के मानने वाले हैं। यहाँ पे तो हिंदुस्तान में कितने कन्वर्ट है, कितने, वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए ये बंदा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि इस्लाम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि
हम मस्जिदों की इबादत करें। और कुदरत हमारा आज से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं रहेंगे तो फिर तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं। हमारा तो हक है ही नहीं कहीं पे, है ना। पहले तो हमारा घर कब्जा कर लो, फिर हम जब दोबारा उसको वापस लेने जाए तब कहो कि ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं। यह अच्छा तरीका है वैसे भड़काने का। आगे देखिए। जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्था हो जाएगा। ये चीज़ देखो, दोबारा सुना तो मैं, को मस्जिद से ये दो नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्था हो जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इनसे इसी लाइनिंग का मीनिंग पूछा जाए कि तुम कौन से हिसाब से कह रहे हो कि अगर मस्जिद से दूर कर दिया जाए तो निहत्ते हो जाएंगे, तो ये लोग कहेंगे कि इबादत को लेकर हम कह रहे थे, और मतलब जो आस्था है उस चीज़ को लेकर कह रहे थे। लेकिन असल में जो इस्लाम को जानते हैं सही से, या आज के समय जो भी कोई और जागरूक हिंदू या फिर जागरूक युवा है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए कह रहे हैं। मस्जिद से अलग कर दिया तो निहत्ते हो जाएंगे, इस चीज़ को देखिए डबल मीनिंग में इन्होंने बात करी है। नोट करके रखिए, आगे सुना। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो हमारी मस्जिदों से अज़ान को खत्म कर रहे हैं, जो हमको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। फिर से मैं वही कहूँगा कि दूर करने का मतलब ही क्या है? दूर तो कहीं से भी नहीं किया जा रहा। दूर तो तब करा जाता है ना जब आपके घर पे कुछ लोग इकट्ठे लोग आ रहे हैं और आप पे प्रेशर बना रहे हैं कि भैया ये जो तुम कर रहे हो गलत है, तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। कन्वर्ट क्या मतलब, घर वापसी करनी ही पड़ेगी। ज़ोर ज़बरदस्ती मार पिटाई करके उसे कहते हैं दबाव बनाना। तो वही चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आगे सुनिए। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हमारा आज से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं रहेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग, ये हमारी आगे देखिए, ये कह रहा है ललचाई नज़रों से। आगे देखिए, अब देखिए ओवैसी का जो असली स्टेटमेंट है एक और देखिए, बहुत ही सबसे ज़्यादा गहरा स्टेटमेंट है ये। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों, ठीक है। कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नज़राने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। सुना आपने? तो मतलब कुल मिला के इनका यही है कि क्या नौजवानों तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ़ नहीं होती है? एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरे को हम खोना नहीं चाहते हैं। ललचाई हुई नज़रों से सरकार देख रही है। हालांकि सरकार, देखिए सरकार का तो इसमें लेना देना कुछ नहीं है। केस करने वाला आम इंसान है, केस लड़ने वाला एक आम इंसान है, केस को जीतने वाला भी एक आम इंसान है, और वहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर को बनाने वाला भी एक आम इंसान है। यहाँ पे सरकार का तो कोई लेना देना भी नहीं है। आप लोग हमेशा ऐसा सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर किसी का भी नहीं। उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। लेकिन एक ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए तो क्या ये कानूनी अपराध है या नहीं? जो कि प्रमाणिक तौर पे सारा कुछ सत्य साबित हो चुका है, फिर भी अगर कोई खिलाफ जाता है तो क्या इन पे कानूनी कार्रवाई बनती है या नहीं? अगर बनती है तो कब बनेगी और कितना सुनना पड़ेगा? यहाँ पे इनका ऐसा बयान है कि मस्जिदों को छीना जा रहा है, इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम से अलग किया जा रहा है। और एक ईरान देश, ईरानी है ना, हाँ ईरान देश जो कि मुस्लिम देश है, वहाँ पे 60% लोग, मतलब इतनी तेज़ी से इस्लाम को लोग छोड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से। 60% मस्जिदें बंद है, 60% मस्जिदें बंद हो चुकी है। इतनी स्पीड में इस्लाम को छोड़ा जा रहा है। ईरान देश है ये, और ये कह रहे कि हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, इस्लाम से अलग किया जा रहा है। और यहाँ पे भाई साहब खुद ही अलग हो रहे हैं अपना आप।
कोई मोदी नहीं वहाँ पे, ना कोई इस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे छोड़ रहे हैं स्पीड में 60% लोग स्पीड में छोड़ रहे हैं, मस्जिदें बंद हो गई हैं। यहाँ पे कह रहे क्या अलग किया जा रहा है, ये क्या चीज़ है। हिंदुस्तान ये वही देश है ना जहाँ पे अधिकतर लोगों को तलवार के नोक पे सलवार पहनाया गया था, यही देश है ना ऐसा, पता नहीं हो सकता है शायद। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर इतने कट्टरतापंथी क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, शायद जो आगे लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि भैया दुनिया की एक सबसे बड़ी मस्जिद बनवाई जा रही है अयोध्या में ही, लेकिन इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इनको चाहिए बाबरी ही। कई हजार ऐसे मंदिर बताए जाते हैं जिनके ऊपर मस्जिदें बनी हुई है, वो बनी अलग है, लेकिन हमारी एक बाबरी की तोड़ी, इसको चाहिए हमें वापस। दुनिया की तुम चाहे सबसे बड़ी मस्जिद बना दो, ठीक है, अलग मैटर, लेकिन बाबरी हमें वापस चाहिए। ये कौन सी सोच है ये। सच बताऊं तो अगर इस सोच को ही हमारे हिंदुस्तान के नेता लोग समझ गए ना, नेता खासकर, कभी भी लड़ाई झगड़े होने का मतलब ही नहीं बनता, कभी भी नहीं होगा। जो ब्लास्ट इधर उधर होते ना, कोई नहीं फटेगा, फिर ना कोई ट्रेन चलेगी, कुछ नहीं होगा अगर इस सोच को जितने भी नेता वो समझ गए तो। और अभी तो ऐसी भी खबर आ रही है कि जो ये मस्जिद बन रही है इसमें एक मुलायम सिंह की खजूर खाते हुए मूर्ति बनेगी, पुतला बनेगा। अब ऐसा क्यों, तो एक पत्र भेजा गया है रोशन पांडे के द्वारा अखिलेश को। पत्र में लिखा है कि उनके पिता जन्नती पिता मुलायम सिंह जिंदगी भर मुस्लिम समुदाय के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरे जीवन संघर्ष किया और कार सेवकों की लाश बिछा दी। राम मंदिर में भले ही मुलायम सिंह यादव का कोई योगदान ना हो, लेकिन अयोध्या के धन्नीपुर में कोर्ट के निर्णय से बन रहे मस्जिद के निर्माण में उनका योगदान जरूर है। और जिस पत्थर से इनकी मूर्ति बनेगी वो किचौछा शरीफ दरगाह से मंगवाया जाएगा। इसके बाद इस पत्थर को अजमेर शरीफ, हाजी अली, दारुल उलूम देवबंद और कलियर शरीफ जैसी दरगाहों के पानी से पाक किया जाएगा। ये देखिए कितना सम्मान दिया जा रहा है। और उद्घाटन के टाइम पे मुलायम तो है नहीं अब, जिनके साथ इफ्तारी रोज करते थे उनको बुलाया जाएगा। सम्मान देखिए कितना दे रहे हैं। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि अगर अखिलेश यादव चाहे तो जामा मस्जिद से एक नमाजी टोपी ला सकते हैं जिसको मूर्ति के ऊपर रखा जाएगा। मूर्ति को लगाने का कार्यक्रम अखिलेश यादव के निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। साथ ही साथ में फिलिस्तीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, गाजा जैसे मुस्लिम देशों से मुसलमानों को बुलाकर जय समाजवाद का नारा लगाया जाएगा। साथ ही साथ में रोशन पांडे का यह भी कहना है कि जो इस मस्जिद का नाम होना चाहिए, अभी तक आपने मस्जिद का नाम नहीं सुना होगा, मस्जिद का नाम अपील करी गई है रखने के लिए कि मुलायम मस्जिद। वाह क्या बात है भाई, कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु देखी सूरत इतनी तैसी। वही चीज़ हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, भविष्य में भी होएगा। मूर्ति का आकार पूरा रहेगा एकदम पूरा मुस्लिम टाइप में और खजूर खाते हुए एकदम आराम से। बेटों को इस समय बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब इलेक्शन आएंगे तो ये ब्राह्मण बन जाएंगे, त्रिमुंड लगा देंगे और फिर निकलेंगे रैली में, हम हिंदू, पिता मुस्लिम के लिए सब कुछ कहते कहते जान निछावर करके चले गए। बेटा किसी एक में तो रहो यार, तुम्हारा बाप कहाँ क्या करके चला गया, तो किसी एक चीज़ में तो रहो। अच्छा नहीं लगता ऐसा बाप के साथ गद्दारी करते हो। ये हिंदुस्तान के अब हिंदू है या मुस्लिम आप डिसाइड करिए, लेकिन ईरान जो कि मुस्लिम देश है इतनी स्पीड में इस्लाम को छोड़ रहा है। मुलायम ने मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया है, ये पूरा वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, देख सकते हैं। कार सेवकों की मम्मी पापा किस तरीके से अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे। पहले छोटे भाई को मारा गया, फिर बड़ा भाई उस चीज़ को बचाने के लिए गया तो बड़ा भाई को मारा गया। ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में ही। जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें, ध्यान रखना है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।